मनुष्य का इच्छा ही उसके दुखों का सबसे बड़ा कारण है और इच्छा के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। ये बात महात्मा बुद्ध ने कही थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध कौन थे, साधारण राजकुमार या भगवान। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ। उनके माता का नाम महामाया था, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया। जिनके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी और शुद्धोधन के दूसरी महारानी महाप्रजावती ने किया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म समारोह के दौरान विद्वानों द्वारा भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो महान राजा बनेगा या एक सन्यासी के रूप में महान इंसान बनेगा। ये बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें लगा राजकुमार ही सन्यासी हो जाएंगे तो उनका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। ये चिंता व्यक्त किए और उसके निवारण के बारे में विद्वान ब्राह्मणों से पूछा। ब्राह्मणों ने कहा कि इन्हें दुनिया के दुखों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जीवन मरण क्या होता है ये उनको पता नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये संन्यास जीवन अपना लेंगे। उसके बाद सिद्धार्थ के लिए मौसम के अनुसार 3 महल बनाए गए और वहाँ पर मनोरंजन की सारी व्यवस्थाएं कर दी गई। दास दासी उनके सेवा में रख दिए गए, लेकिन ये सब चीज़ें सिद्धार्थ को बांध कर नहीं रख सके। सिद्धार्थ एक दिन अपने सारथी के साथ बगीचे के सैर में निकल पड़े। जैसे कुछ दूर आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक आदमी झुककर हाथ में लाठी पकड़े हुए धीरे धीरे कांपता हुआ सड़क पर चल रहा था। तो उन्होंने सारथी से पूछा, ये कौन है और ऐसा क्यों चल रहा है। तो सारथी ने जवाब दिया कि महाराज, ये एक बूढ़ा इंसान है। उन्होंने पूछा कि ये बूढ़ा क्या होता है। तो सारथी ने कहा कि जवानी के बाद की एक अवस्था होती है जो हर इंसान को उस अवस्था में जाना होता है। ये बात सुनकर सिद्धार्थ चकित रह गए और उन्होंने सोचा कि धिक्कार है ऐसी जवानी पर जो कुछ ही दिनों के बाद ये वृद्धावस्था में हो जाता है। कुछ दूर और आगे बढ़े तो उन्हें एक रोगी सामने दिखाई दिया जिसकी सांसें तेज चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाँह सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वो रोगी मुश्किल से चल पा रहा था। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा, ये कौन है और ऐसे क्यों चल रहा है, इसको क्यों ले जाया जा रहा है। तो सारथी ने कहा कि महाराज, ये एक रोगी इंसान है। कुछ दूर और आगे बढ़ने के बाद रास्ते में उन्हें एक अर्थी मिला। 4 आदमी उसे उठाकर ले जा रहे थे और बहुत सारे लोग पीछे से रो रहे थे, कोई छाती पीट रहा था। ये देखने के बाद सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, ऐसा ही इस आदमी को क्यों ले जाया जा रहा है। तो सारथी ने कहा कि महाराज, ये अर्थी है और जिसको लेटा कर ले जा रहे हैं वो मर चुका है। तो सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या सबको मरना होता है। तो सारथी ने कहा कि जो जन्म लिया है, जो इस धरती पर आया है, उसे एक ना एक दिन इस धरती को छोड़कर जाना ही होता है। सिद्धार्थ को लगा कि धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर जो जल्दी ही सांप छोड़ देता है। उनके मन में एक सवाल बार बार चल रहा था कि क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह रहेगी। इससे सिद्धार्थ काफ़ी परेशान थे। सिद्धार्थ जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़े तो उन्हें एक खुशी से झूमता हुआ इंसान दिखाई दिया। तो सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा, ये कौन है और इतना खुश क्यों है। तो सारथी ने कहा, महाराज, ये एक सन्यासी है जो दुनिया की सारी मोह माया, जीवन मरण से मुक्त है, ये इसलिए इतना खुश नज़र आ रहा है। सिद्धार्थ ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वो अब एक सन्यासी के रूप में अपना जीवन यापन करेंगे। और उसी समय सुंदर पत्नी यशोधरा, छोटा सा बच्चा राहुल, कपिल वस्तु जैसा राज्य का मोह त्याग कर सिद्धार्थ एक सन्यासी के रूप में तपस्या के लिए निकल पड़े। लेकिन यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था। सन्यासी के रूप में सिद्धार्थ का 6 साल बीत गए, लेकिन सफलता नहीं मिली।
बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। बैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल पेड़ के नीचे ध्यान में थे। समीवर्ती गांव की एक स्त्री को पुत्र हुआ था। वो बेटे के लिए पीपल के पेड़ से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध से बना खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठा ध्यान कर रहे थे। उसे लगा कि वो वृक्ष देवता ही है और सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर खिलाई और कहा, जैसे मेरा मनोकामना पूर्ण हुआ है उसी तरह आपके भी पूर्ण हो। उसी रात ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की तपस्या सफल हुई और उन्हें सच्चा ज्ञान मिला। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया और वहाँ समीवर्ती स्थान बोध गया कहलाया। उसके बाद बुद्ध ने बौद्ध धर्म का नींव रखा, लोगों को अपना उपदेश दिए, अच्छे मार्ग दिखाए, जिससे लोगों को जीवन सुखमय होने लगा। लोग उन्हें भगवान मानने लगे। बौद्ध धर्म का दुनिया में प्रचार होने लगा और सिद्धार्थ अब भगवान महात्मा बुद्ध कहलाने लगे। बुद्ध ने राजपाट, परिवार, मनोरंजन से भरा महल को त्याग कर सन्यासी जीवन चुना। कठोर तपस्या से एक युवराज लोगों के लिए भगवान बन गए। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।